सो गाइज आज हम सीखेंगे वीरे फ्रेम बफर पूरे डिटेल में, और वो भी वीरे 5 का फ्रेम बफर जिसमें पूरा गेम चेंजर है। इसके लिए उसको बोला गया है इट्स अ बियॉन्ड रेंडरिंग। एब्सोल्युटली हर्ड इट राइट। इट्स अ बियॉन्ड रेंडरिंग, मतलब रेंडरिंग के बाद एक्चुअल में उसका मैजिक चालू हो जाता है। सो व्हेन वी रेंडर इट, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या ऐसे कर सकते हैं जो चीज़ें जो कि हम एक्चुअल प्रोजेक्ट में भी बहुत उसको मुश्किल पड़ती है, राइट। सो ये वीडियो एकदम एंड तक देखिए, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पूरे डिटेल में कवर की है। उसमें ऐसे ऑप्शंस हैं कि जो बिल्कुल भी अंडररेटेड है, अब तक उसको अब तक ठीक तरह से एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। सो हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस लेसन। एक अपडेट देना था। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा 3D मैक्स, वीरे और फोटोशॉप, बेसिक से लेकर एडवांस तक। कोर्स खत्म होने के बाद मैं आपको यहाँ से डेवलप करके दूंगा आपका खुद का पोर्टफोलियो, और यहाँ से मिलेगा ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेशन। सो अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी लेना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, पक्का आएगा। नीचे एक लाइक देना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे एनकरेज करती है कि मैं और कंटेंट आपके लिए बनाऊं। सो ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके ग्रे कर दो और सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो ताकि मेरे सारे अपडेट्स, ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक पहुंच जाए पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। सो ये जो सीन है, इसमें अपने को लगाने पड़ेंगे रेंडर एलिमेंट्स। सो आई जस्ट ऐड अ रेंडर एलिमेंट, क्लिक ऑन वीरे डिनॉइजर एंड वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं डर्ट मैप के लिए, एंड ऑफ कोर्स द लाइट मिक्स। और लाइट सेलेक्ट भी जानबूझ कर लेता हूँ बिकॉज इससे पहले तो हम लाइट सेलेक्ट में ही काम करते थे। सो ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑल्सो देयर, लाइटिंग भी रहेगा। जो हम पहले पासेस लेते थे वो मैं लेने वाला हूँ। वाई आई टेल यू, क्योंकि हम जब भी कंपोजिटिंग बाद में करेंगे तो उसमें ये लेयर्स का बहुत काम है। भले आपको लगेगा कि लाइट मिक्स इज़ फुल एंड फाइनल, बट माई अप्रोच इज़ दैट, मुझे ये फाइंडिंग्स मिला है कि आपको तो लेयर्स लगाने ही पड़ेंगे और एक्स्ट्रा डिटेल में हम काम कर सकते हैं। ओके, सो क्लिक ऑन डिनॉइजर, मेक श्योर you are clicking on that default। ठीक है, सो I'll just open my material palette। ठीक है, क्यू मटेरियल पैलेट, अपने को वीरे एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो है उसमें अपने को लगाना है वीरे डर्ट मैप। सो आई क्लिक हियर, ओके से डर्ट। हर टाइम ऐसा होता है, ऊपर टाइप करता हूँ सोचता हूँ वो ऊपर आएगा, वो ऐसा होता नहीं। ठीक है, सो ड्रैग करता हूँ यहाँ से वीरे डर्ट, और ये वीरे डर्ट हम ड्रैग करेंगे। पहला इसको सबट्यूज बना लेंगे ताकि वो अच्छे क्वालिटी का निकले, ऑक्लूजन पास। ठीक है, सो यहाँ पे के अपने को नीचे लेना पड़ेगा ये। ग्लास के जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको निकालता हूँ, जो ग्लास रहेगा उसको मैं सेपरेटली निकाल देता हूँ। जैसे कि ये सामने वाला ग्लास है, ठीक है, हम इसको नाम देंगे ग्लास। we don't want occlusion to affect this transparent objects। ठीक है, चलो एक बार ज्योमेट्री देख लेता हूँ। ठीक है, फाइन, चलो आइसोलेशन के बाहर ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक दिख रहा है, परफॉर्मेंस व्यू पोर्ट के लिए अच्छा दिख रहा है। सो अगेन
ओके अगेन देयर इज़ अ ग्लास। ठीक है, अभी वो ग्लास है ये वाला। ठीक है, सामने वाला जहाँ से सनलाइट अंदर आएगा, आ रहा है। ठीक है ना। सो इसको भी हम रीनेम कर देते हैं। I'll take ग्लास विंडो। ठीक है, फाइन। सो नाउ ये जो ग्लास है इसको भी अपने को सही ग्लास में ही ऐड करना पड़ेगा। दैट्स इट। सो क्लिक हियर, से ग्लास बॉटल, इसको भी सिलेक्ट करके एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि ये ग्लास ही है। हाँ, ये ग्लास ही है। ठीक है, सो आई गिव अ नेम ग्लास प्रॉप्स। ठीक है, ओके। नाउ पहला वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर में ये पहला असाइन कर लेंगे ताकि ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्लूड में से अपने को क्या करना है, ग्लास को निकालना है। सो आई रिमूव दिस ग्लास बॉटल। ठीक है, ताकि इसको ऑक्लूजन इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने वीरे डर्ट में इसको एक्सक्लूड किया है। ठीक है, सो दिस इज ओनली लिमिटेड टू योर वीरे डर्ट। फाइन, और इसको यहाँ से मैं असाइन कर लेता हूँ जो नो मैप है वहाँ पे इंस्टेंस, और यहाँ पे रीनेम करता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए, वीरे डर्ट। राइट, तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट वैसा ही होगा। एवरीथिंग इज़ फाइन, लाइट मिक्स। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ है कि ये इंस्टेंस लाइट जो दिख रहे हैं ना, सो इंस्टेंस हो या ग्रुप हो, आपने आपके प्रोजेक्ट में लाइटिंग कैसे की है आपको ज़्यादा मालूम होगी कि आप ग्रुप करते हो सारे लाइट को या सेम इंटेंसिटी के लाइट को अगर ग्रुप करते हो तो वहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी इसका एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इंस्टेंस कहाँ पे पता चलेगा आपको कि सामने एक मेक यूनिक का आइकॉन भी दिख रहा है, उस वहाँ से भी पता चलेगा, बट यहाँ से भी पता चलेगा। राइट, ये सबको अफेक्ट करेगा। अगर ये इंस्टेंस है तो ये सबको अफेक्ट करेगा। ओके, राइट, तो दिख रहा है ना जो आइकॉन है, मेक यूनिक करके आइकॉन है। दैट मीन्स इट इज़ टेलिंग कि इसको यूनिक बनाओ अगर बनाना चाहते हो, बिकॉज ये है इंस्टेंस। ठीक है ना। सो आई टेक अ इंडिविजुअल लाइट, नॉट सॉरी इन इंडिविजुअल लाइट लेगा तो बहुत भारी पड़ेगा। यहाँ पे लेंगे ग्रुप लाइट्स, यानी एक साथ अगर किसी को लाइट को हमने ग्रुप किया है, बालकनी में एक लाइट का ग्रुप बनाया है, किचन में एक लाइट का ग्रुप बनाया है, तो वैसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं लाइट में। और अभी कोई चिंता नहीं है कि कितना भी लाइट होने दो तो हम उसको रेंडरिंग के बाद भी हैंडल कर सकते हैं। इसको इसके लिए कहा गया है बियॉन्ड रेंडरिंग। राइट, ओके। ओके, एक बार फाइनल चेक कर लेता हूँ। आपको ही मालूम है कि वो पासेस लेने के बाद मैं ज़रा सेटिंग भी चेक करता हूँ। ओके फाइन,
मैंने लाइट सिलेक्ट को सिलेक्ट किया है, सो यू कैन ऐड इंडिविजुअल लाइट्स एज वेल, लाइट मिक्स की अलावा, ठीक है, बट इसमें मैं रखता हूँ सन को, ठीक है। सो वैसे सन भी कवर होने वाला है लाइट मिक्स में, बट आई वॉन्ट अ स्पेशल व्हाट यू कैन से कंट्रोल ऑन सन, सो हियर इट इज़। मैंने अगर इसको ठीक है, यहाँ से तो ठीक है, आई रीनेम इट सन, ऐड करता हूँ और परफेक्टली उसी को ऐड करना है, उसी लाइट को ऐड करना है। सो इसको मैं पहला रीनेम कर लेता हूँ वीरे सन, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड परफेक्टली। ओके फाइन, दिस इज वीरे सन। और बाकी जो पासेस है वीरे रिफ्लेक्शन, वीरे रिफ्रैक्शन, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो है हम वैसे के वैसे हैं। तो ये अनयूज लाइट्स मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, वो रूम के अंदर का है, वो हमको नहीं चाहिए, वो हम इसको निकाल देंगे। सो नाउ दीज आर द लाइट्स, देख लेंगे एक बार कि कैसा है। राइट, यहाँ ग्लास है और ऊपर सारे लाइट्स हैं जो जनरली ऑफिस में होते हैं। तो अभी मैंने जो सेटअप किया हुआ है, अभी वो पहला देख लेंगे। ये जो सारे लाइट्स हैं, अगर हमने इसको पकड़ के ग्रुप बना दिया, ठीक है, जैसे कि टॉप सीलिंग लाइट्स ग्रुप बना दिया, तो ग्रुप वाइज ही अपने को काम करना पड़ेगा फॉर चेंजेस इन लाइट्स। सो ये सारे जो लाइट्स हैं ना, तो ये सारे इंस्टेंस हैं, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर श्योर कि ये सारे जो लाइट्स इंस्टेंस की तरह सबको अप्लाई करेंगे अगर एक को मॉडिफाई किया तो। नाउ दैट इज़ अ एनवायरनमेंट, यहाँ पे हमारा कैमरा नहीं है तो निकाल सकते हैं उसको, खाली खाली वो कैलकुलेशन करता रहेगा। सो हमने लिया है नॉर्मल, ओके, यहाँ से सन है, ठीक है। इफ़ यू सी देयर इज़ अ नॉर्मल स्पॉट, ठीक है। सो ये जहाँ पे उसका स्काई मॉडल है, व्हेन यू टेक डाउन दैट न्यू वन इम्प्रूव्ड, तो उसमें सनसेट या हॉराइजन में जब भी जाता है सन, वो सारा इफेक्ट आपको मिल जाएगा। मोस्ट ऑफली वो ट्यूटोरियल इसके बाद ही मैं लाऊंगा, अभी वो डेवलपमेंट स्टेज पे ही है। सो आई क्लिक ऑन वीरे। एक्सपर्ट मोड में कुछ अवेलेबल नहीं है। क्लिक ऑन प्रोग्रेसिव, वाई, बिकॉज वो चलता रहता है और नॉइज़ निकालते रहता है। सो वॉट एवर टाइम इट टेक्स। यहाँ पे शेडिंग अगर मिनिमम नहीं रखी तो शायद आपकी इमेज फट सकती है। सो दिस मे राइट, कीप इन माइंड कि एटलीस्ट यू हैव टू इंक्रीज 25, देन 30, 35, समथिंग लाइक दैट। ओके, नॉइज थ्रेशोल्ड 0.05, दैट इज नॉट अ गुड वैल्यू, आई विल टेल यू, because of support from denoiser we get very good outputs. Okay, but in this the option is new called blue noise sampling. Blue noise sampling, okay. Click on color mapping. Make sure you use brute force when you do the setting. I'll click on everything is fine. I will not use ambient occlusion क्योंकि हम यहाँ से यूज़ नहीं, हम एक्सटर्नल यूज़ करने वाले हैं। जो एक्स्ट्रा टेक्सचर हमने पास लिया है वहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं। I'll show you. ओके, नाउ आई जस्ट सेव द पासेस, जो कि हमारे जो थोड़ी से रेंडर एलिमेंट का जो पासेस है ना,
मैं उसे सेव करता हूँ. सो फ्रॉम फ्रेम बफर आई हैव जस्ट सेव्ड इट. ओके, नाउ ये ज्योमेट्री को अनहाइड करके लेट्स डू द रेंडर. नाउ द रियल मैजिक जो चालू होने वाला है वो यहाँ से ही होने वाला है. सो द फाइन, सो रेंडर इज देयर. सो द फर्स्ट ऑप्शन जो आपको रेड लाइन दिख रहा है क्या, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे यहाँ स्लाइटली रेड लाइन दिख रहा है. दैट मीन्स वी आर नॉट लुकिंग एट 100% इमेज. अगर वो रेड लाइन दिखे अगर फ्रेम बफर में, तो आप परफेक्टली जूम कर लो 100%, तो वो रेड लाइन निकल जाएगी, राइट. सी नाउ यू आर नॉट एबल टू सी दिस रेड लाइन, दैट मीन्स यू आर लुकिंग एट 100% इमेज. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गाइड they have provided. Okay, now you can take a color picker, मतलब हम यहाँ से स्क्रीन पे से कलर पिक कर सकते हैं. I can increase the size of the picker. 7x7 का I can make a lock. See, lock coordinates. So अगर we want this color, जैसे मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ नीचे देखो रॉ के यहाँ you can have the values and you can have the values like whichever you want, मतलब RGB हो या वेब हो, राइट. अगर मूव करते रहोगे तो जहाँ भी मूव करोगे वहाँ आपका कलर वैल्यूज मिलेगा. सो यू कैन शो करेक्टेड कलर्स एज वेल. ओके, सो वी हैव टू ऑप्शंस. either we can take that colors or we can see the corrected. And one more thing what I like, which is a filter of render history. अगर इंटीरियर टाइप करता हूँ तो इंटीरियर में जो भी कुछ मैंने लिया होगा, सेव किया होगा, वो सारे खोल जाएंगे, राइट. सो व्हेन आई सेट दिस फिल्टर टू से GI, ओके, सो GI जिसमें जिसमें होगा, सो ऑल द GI विल बी देयर. सो अभी आपका कितना भी हिस्ट्री बढ़ने दो, बहुत लोगों का 100-200 बढ़ते जाता है. सो यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हियर. सो मैंने सन के कौन से अब तक रेंडर किए हैं, जो क्लासेस में रेंडर किए हैं, वो सारे आई कैन सी इट एट 1 को. मतलब अगर किसी स्टूडेंट को भी बताने हैं तो आई कैन जस्ट टाइप इट. सो इट्स वेरी इजी फॉर मी. ओके, सो नाउ द थिंग इज यू कैन क्लिक ऑन स्टैट्स, और स्टैट्स में क्लिक करने के बाद आपको सारी चीज़ पता चलेगा. सी दिस इज़ अ के पाथ. अगर आपको पता होगा व्हाट इज़ अ वीरे बेंचमार्क, उसमें के पाथ्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बोली गई है. सो हाउ द मेमोरी ट्रैकिंग एंड ऑल, मतलब सारा जो डिटेल्स है ना वो यहाँ पे पता पड़ता है. इवन नॉइस कितना हमने रखा था इस पर्टिकुलर इमेज में, वी कैन सी दैट. वो सारा चीज़ वी कैन क्लियर इट. आई क्लिक ऑन लेयर्स, एंड लेयर में आपको जो पहले के जो सारी जो चीज़ें थी, एक्सपोजर हो या वो यहाँ से मिलते ही हैं. सो वी कैन कंट्रोल द एक्सपोजर राइट बाय एडिंग अ लेयर. सो इट्स मोर लाइक ना वर्किंग इन फोटोशॉप. मतलब जैसे ही आपका रेंडर ख़त्म हो गया, जस्ट वी आर इन फोटोशॉप एक्चुअली. सो दिस इज़ द हाईलाइट बर्न. दिस इज़ अ वेरी गुड टूल. मतलब अगर आपका कोई भी लीनियर मल्टीप्लाई से अगर आपका इमेज बर्न हो रहा है, सो राइट अवे आई कैन कम डाउन विद द बर्न वैल्यू. सो दिस इज़ द बेस्ट वे to handle exposure and with the highlight burn, right. Also there is a contrast. अगर हमने समझो एक्सपोजर बढ़ा के कम ज़्यादा बढ़ा के, वी कैन हैंडल कॉन्ट्रास्ट एज वेल. फाइन, वो तो पहले से था, बट एनी हाउ आई लाइक द व्हाट यू कैन से द लेयरिंग काइंड ऑफ स्टफ. मतलब अगर नहीं चाहिए, आई कैन मेक अनदर एक्सपोजर ऑन दिस, और मैं उसको कुछ अलग दे सकता हूँ. आई कैन सेव द एक्सपोजर एज वेल. मतलब अगर मुझे ये एक्सपोजर मुझे अच्छा लगा हो, उसका जो व्हाट कैन सेटिंग इज़ वेरी गुड, सो वी कैन मेक अ लाइब्रेरी ऑफ दैट, राइट. जस्ट हैव टू राइट क्लिक, आई विल से मे बी सेव. ठीक है, यहाँ से
my exposure, this is a VFB layer preset file, right? So I can say load, जो प्रीवियस सेटिंग है वो आप यहाँ से लोड कर सकता हूँ. सो एक्सपोजर का अलग अलग आपने वैल्यू सेट किया होगा, नाइट का अलग से, डे का अलग से, तो वहाँ से हम लोड कर सकते हैं, राइट? सारे का लोड कर सकते हैं, ठीक है ना, सारे का लोड कर सकते हैं. अगर जो जो प्रीसेट होगा आप सारे का लोड कर सकते हैं. लेंस फ्लेयर हो तो लेंस फ्लेयर का कर सकते हैं, डी नॉइजर का हो, सारे का कर सकते हैं. दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव सीन इन दिस V-Ray फ्रेम बफर. ओके, आई ऑलवेज यूज डी नॉइजर, और डी नॉइजर में यू नो देयर इज अ ओपेसिटी, एंड डी नॉइजर को कितना देना है, डी नॉइज कितना करना है, वी कैन हैंडल इट नॉट फ्रॉम ओपेसिटी बट फ्रॉम प्रीसेट. द माइल्ड डी नॉइजर, मतलब रेंडर करने के बाद आई कैन इंक्रीज द डी नॉइजर, सी व्हाट द पावर वी फ्रेम बफर हैज़. क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त उसने तीनों का कैलकुलेशन कर दिया है, स्ट्रॉन्ग का भी किया है, माइल्ड का भी किया है. सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट. और इससे क्या होता है, जो नॉइज़ थ्रेशोल्ड है वो 0.005 करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं खुद 0.5 भी रख देता हूँ और डी नॉइजर से उसको हटा देता हूँ. सो दिस इज़ अ वेरी फास्ट थिंग. ओके, नाउ वी कैन चेंज इट गामा एज वेल. यहाँ से भी हम उसका लुक एंड फील बदल सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक, बट ओनली यू हैव टू चेंज द व्हाट यू कैन से sRGB से अपने को दिस डिफरेंट प्रोफाइल लेना पड़ता है, राइट? बट आई हैव द बेटर ऑप्शन टू डू द सेम थिंग. ओके, सो द बेस्ट, यहाँ से ऑफकोर्स गामा हम बढ़ा सकते हैं. ओके, बट नाउ आई विल कंटिन्यू विथ sRGB, जो है वैसा ही करके हमको अलग से हम उसको फिल्मिक टोन मैप बाद में ऐड करेंगे. द सी दिस बेस्ट थिंग. सो आई विल से रीसेट, कैन क्लिक ऑन रीसेट, ठीक है, तो पहले से नॉर्मल हो जाएगा. ओके, सो नाउ आई कैन टेक सोर्स RGB, और सोर्स RGB में है लाइट मिक्स और कंपोजिट, ठीक है ना. सो आई विल क्लिक ऑन लाइट मिक्स. सो जितने सारे लाइट्स हमने ऊपर के सीलिंग में देखे थे, मतलब जो जो है सीन में लाइट्स, वो सारे यहाँ पे आ गए हैं, राइट? अभी लाइट मिक्स के बारे में शायद मैंने पिछला ट्यूटोरियल में भी मैंने बहुत बात की थी, दिखाया था, बट नाउ you know what it is. So you can change the color, you can change the intensity of the lights after rendering. After rendering, this is a very 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 good thing. तो इसमें देखो, मैं अगर लाइट को कुछ चेंजेस कर रहा हूँ वो डेप्थ में हो रही है, वो जी डेप्थ में काम कर रहा है, मतलब जहाँ पोजीशन है लाइट का हम डायरेक्टली उसी के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी ग्रेट, राइट? ओके, दिस इज द सन, ठीक है, और फाइन. बट इसके लिए एक चीज़ है, आपको जब भी आप लाइटिंग करते हो ना, उसको कलर मत किया करो. अगर उसको कलर करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा. सो द बेस्ट अप्रोच फॉर हैंडलिंग दिस न्यू V-Ray 5 का फ्रेम बफर, यू हैव टू कीप द लाइट वाइट. दैट इज़ मेक श्योर कि आपने वाइट पे काम करो पहला. सी नाउ द सेल्फ इल्यूमिनेशन पहले ग्रीन था, सॉरी रेड था आई थिंक, बट एक्चुअल में होना चाहिए वो उसको ग्रीन. सो बिकॉज दिस इज द एग्जिट, राइट? सो ठीक है, अगर अपने कलर में भी गलती हो गई है, सो वी कैन चेंज इट राइट फ्रॉम हियर. सी वहाँ पे सेल्फ इल्यूमिनेशन आ गया है. अगर पहला चीज़ क्या था, वो था रेड, ओके. और रेस्ट का मैं जो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ना, द रेस्ट इज़ द ऑल लाइट्स विच हैव नॉट बीन ग्रुप्ड और इंस्टेंस, राइट? सो हर एक चीज़ यहाँ पे वी कैन कंट्रोल. नाउ लाइट सिलेक्ट का थोड़ा सा मीनिंग, आई थिंक थोड़ा सा मीनिंग कम हो गया है. सो दिस इज़ द थिंग कि लाइट मिक्स में हर एक लाइट का अपने को अलग से कंट्रोल मिलता है. इवन दो यू कैन ग्रुप देम और यू कैन कीप अ लेयर फॉर दैट. अगर लेयरिंग में करोगे तो हम यहाँ से लेयरिंग में भी एडजस्ट कर पाएंगे. सो सारे को एक कलर वैल्यू देना है, जस्ट कॉपी करो कोड को और पेस्ट करो, फाइन. अभी ये सारे चेंजेस तो आपको पता ही है, मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट गो थ्रू करूँगा.
ईच एंड एवरी लाइट्स हैज़ डिफरेंट पैरामीटर्स, हर एक का अलग अलग पैरामीटर है. सो इट इज़ एक्चुअली इट्स इज़ वर्किंग ऑन रियल टाइम. मतलब आपको रियल टाइम प्लेयर में क्या मिलता है कि आप डायरेक्टली लाइट को एडजस्ट करो, जहाँ भी चाहिए मूव करो, राइट. हम मूव तो नहीं कर सकते इसमें, बट लाइट अगर डाली है तो उसको ऑफकोर्स चेंजेस करते हैं. बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग. ओके फाइन. तो मैंने यहाँ से उसको प्रीसेट सेव कर सकता हूँ लाइट मिक्स का. आई विल टेक इट एज अ लाइट मिक्स, या तो आई कीप इट लाइट बेसिक. मतलब पता चल जाएगी हमने इसमें सेटिंग किया क्या है, राइट. थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ. एडजस्ट करने के बाद से आई सेव दिस एज वेल. मतलब 2-3 प्रीसेट बना के रख लो, जो चाहिए वो क्लाइंट को आप शो कर सकते हो, विच कलर टिंट यू वांट, और यू नो. सो आई कैन चेंज दिस magenta. नाउ आई कैन लोड इट. ठीक है ना. बट लोड करने से पहले आपको करना पड़ेगा रीसेट. ठीक है, रीसेट करो और फिर लोड करो. और लोड करने के बाद यू कैन टेस्ट द डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स जो हमने सेट किए थे. सी जो जो हमने पैटर्न जो सेट किया था वो वैसे कि वैसा ही है. और दूसरी बात, वी कैन सेव इन हिस्ट्री. मतलब अलग अलग जो हम करते हैं ना, मतलब वी कैन सेव इन हिस्ट्री. और टू सीन वहाँ नीचे लिखा हुआ है, डायरेक्टली हम सीन को सेव कर सकते हैं. मतलब डायरेक्ट लाइट्स को अफेक्ट करेगा. और दीज आर द पासेस जो हमने निकाले थे, द ऑक्लूजन पास एंड ऑल. सो ऑक्लूजन पास को भी हम बाद में फ़ोटोशॉप में मर्ज करेंगे. बट मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें इतना प्रॉपर एडजस्टमेंट होगा कि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. जस्ट दिस इज़ द बेस्ट थिंग इज़ द फिल्मिक टोन. ठीक है, ठीक से देखिए, फिल्मिक टोन मैप. ठीक है. सो मैं पहले आता हूँ एम्पास, जिसमें ऑप्शंस बहुत ही कम हैं, बट स्टिल यू विल गेट अ ग्रेट रिजल्ट्स. सी राइट. और एक दूसरा भी है पावर कर्व. दिस इज़ माय फेवरेट. पावर कर्व इज़ माय फेवरेट बिकॉज इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जिससे हम एक सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं अपने वॉक थ्रू को, या तो अपनी इमेज को. मैं सच में मुझे देयर आर नो वर्ड्स एक्चुअली टू, मतलब कितना रियलिस्टिक मिलता है इसमें आउटपुट, कि हम एक मूवी में फिल्मिक टोन का मतलब ही होता है कि मूवी में कैसा लाइट रिएक्ट करेगा, राइट. सो I mean, if you have seen these movies, okay, generally they have different tones, okay. So this is what we can get in this filmic map tone. Okay, I'll click on power curve. Okay, this is the first is toe length. मैं पहला दिखा देता हूँ कि what is basically जो toe जैसा नीचे ग्राफ दिख रहा है ना, so this is the toe, okay. और ये उसका स्ट्रेंथ, और ऊपर का ये शोल्डर जो कॉर्नर है. So this is the toe what we can adjust it, and this is the tone strength, and there is a contrast. This is the shoulder length. नीचे देखिए ग्राफ कैसा मूव हो रहा है, राइट. एंड दिस शोल्डर स्ट्रेंथ. ठीक है. अपने को जैसा आउटपुट फिल्मिक टोन में मिलता है उसमें खाली प्रीसेट अपने को चेंज करना है. फर्स्ट इज़ एम्पास जो मैंने दिखा वो, और एम्पास भी कोई बुरा नहीं है, बेस्ट है. जिसको ऑप्शंस ज़्यादा पता नहीं है बट वो भी इसमें काम कर सकता है. और जिसको ऑप्शंस जो प्रो यूजर्स हैं, यू कैन यूज दिस एज अ पावर कर्व, राइट. सो ऑल्सो आई कैन सेव यहाँ से, आई कैन टेक वन मोर फिल्मिक टोन मैप and I can change what you can say, the blending modes. See, I can change the blending modes right from there. और blending mode change करने के बाद अगर आपको लगे कि this is what a different look अभी हमको सेव करना ज़रूरी है, so you can save this look as well. एक बार पहला चेक कर लेते हैं कि कौन से ये सारे फोटोशॉप के सेम है, राइट. अभी बहुत ही ड्रामेटिक दिख रहा है यहाँ. सो यू कैन सेव इट, उसका प्रीसेट बना लो. ओके, सिर्फ फिल्मिक
टोन से डार्कन, क्योंकि मैंने डार्कन सिलेक्ट किया है यहाँ से. ओके फाइन. नाउ आई कैन से सॉफ्ट लाइट. Or maybe anything, just have to show you the, we can save the different, say save, or you can save as a preset, right? This is a VFP layer presets tone map underscore क्या किया था मैंने, light. So you can save it. ओके नाउ आई कैन से लोड. और किसी को भी बाद में बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कैन ऐड इट एंड फिल्मिक टोन मैप आपका पूरा का पूरा काम कर देगा, राइट. सी यू कैन सी प्रिसाइजली, अगर आप इमेज को देखोगे कितना ड्रामेटिक और फिल्मिक लुक आया है, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई वेरी मच इम्प्रेस्ड, कि जब मैं फ्रेम बफर को ठीक से स्टडी कर रहा था कि ऐसी क्या चीज़ है कि इसमें अपने को बहुत काम आ सकती है. सो दिस इज़ व्हाट आई क्यूरेटेड कि हाँ, कि फिल्मिक टोन मैप अपना बहुत काम का चीज़ है. नाउ इसके बाद हमारे सारे वॉक थ्रूज इमेजेस एक मूवी की तरह बनते हैं, राइट. बट इसमें एक अलग से हम मूवी का जो इफ़ेक्ट होता है वो हम दे सकते हैं, विच इज़ आई लाइक इट वेरी मच. सो यहाँ के मैं एक बार फाइनल काम सेव कर लेता हूँ. अभी तक कितना किया है, 1 मिनट, ठीक है, सेव हो रहा है. चलो, सो नाउ मैं यहाँ से रीनेम कर देता हूँ. कैन क्लिक ऑन से कॉन्ट्रास्ट. ओके, क्योंकि जब भी मैं चीज़ सर्च करूँ, नाउ आई कैन से अगेन आई से लोड. मतलब इसका ये बेनिफिट है कि अलग अलग से तुम टोन मैप ले लो और उसको प्रीसेट बनाते रहो. मतलब सोचो, फॉरगेट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, मैंने दूसरा प्रोजेक्ट रेंडर किया और पिछले वाले मैंने फिल्मिक टोन लोड किया करके उसी का फिल्मिक टोन लगाया और डिफरेंट कलर मैप्स मैंने उसके जो आउटपुट है मैंने सेव किया. मैंने कितना टाइम बचा मेरा. अलग अलग से रेंडर करने की ज़रूरत नहीं, अलग अलग लाइट हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है. सो इट्स अ वेरी गुड. लाइट मिक्स एक चीज़ है, बट फिल्मिक टोन एक अलग चीज़ है, याद में रखो, राइट. सो पहले सेव कर लेता हूँ इसको, नोट पे लगा लेता हूँ लाइट, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले वाला कॉन्ट्रास्ट था, ये वाला लाइट है. सो आई जस्ट लाइट, ताकि मेरे जब वो वहाँ हिस्ट्री में सेव हो जाए, सो आई कैन सी दैट. ओके, आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको कुछ नया सीखने मिला होगा. सो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बताइए कि इसमें आपको नया क्या चीज़ ऐसे सीखने मिला. सो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के. ओके, और इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है. अगर आप नए हो चैनल पे, मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके ग्रे कर दो, ताकि मेरे सारे अपडेट्स और ट्यूटोरियल्स वीडियोस आप तक पहुंच जाए सबसे पहले. सो एज एन ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.